एक शॉपकीपर शाम तक 200 यूनिट सेल करता है, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट 1 यूनिट इज 5 रुपीज। सो कितना टोटल इकट्ठा किया उसने? सो इफ ही सेल्स 200 यूनिट्स अ डे and the price per unit is 5 rupees, so he has collected 1000 rupees. For a shopkeeper, this 1000 rupees is called as रेवेन्यू। इसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। आज हम थ्योरी ऑफ रेवेन्यू कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, व्हाट डू वी इंक्लूड इन दिस, हाउ डू वी कैलकुलेट द रेवेन्यू। सबसे पहले रेवेन्यू अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब है वो पेमेंट्स जो रिसीव हुई है बाय एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो भी आपने गुड्स शाम तक सेल किए हैं उसमें प्रोड्यूस करके आपको जो पैसा रिसीव हुआ है, वी कॉल इट रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर सेल्स 200 लेमन जूस, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है वो 200 लेमन जूस शाम तक सेल करता है, प्राइस ₹5 ईच, एक की प्राइस 5 रुपए है। सो टोटल रेवेन्यू इज 1000 रुपीज दैट ही हैज कलेक्टेड। So 5 into 200 is 1000 rupees. Okay. Now there are three types of revenue: total revenue, average revenue, and the marginal revenue. Now let us understand all the three one by one. सबसे पहले total revenue की बात करते हैं हम। तो what is total revenue? Total revenue is the total amount received by the entrepreneur. So it refers to the total amount of money that a firm receives from the sale of its products. Right? So price into quantity. प्राइस, अभी हमने एग्जांपल किया 200 यूनिट्स, क्वांटिटी थी, प्राइस 5 रुपए, सो 1000 रुपए हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल, बाय सेलिंग 20 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 5 ईच, टोटल रेवेन्यू इज 20 into 5 is 100 rupees. Okay, this is total revenue. Next is marginal revenue. Margin. So we understand margin. So marginal revenue is the margin, present unit of total revenue minus the previous unit of total revenue, simply stating it. Okay, so change in total revenue resulting from a unit, that is 1 unit, change in the output sold. So MR is equal to total revenue change divided by total quantity change. Okay, or we may say MR is equal to total revenue of N minus total revenue of N minus 1. So present unit, previous unit. So TR of first unit is 12 rupees, previous unit 12 रुपए था and total revenue second unit से 20 रुपए आया है। So what is the marginal revenue? 20 minus 12 is 8 rupees your marginal revenue. Next is average revenue. So average total revenue divided by number of units or output. So it is obtained by dividing total revenue earned by the total number of units that are sold by a producer, right? So average हमेशा ऐसे ही आता ना, जितना हम पेट्रोल डलवाएंगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ किलोमीटर चले। सो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज योर average revenue. Let us understand it with the help of a clear cut example. Okay, so average revenue, total revenue, marginal revenue हमें कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन से पहले मैं यहां पे फॉर्मूलाज लिख देता हूं। सो द फॉर्मूलाज आर, सबसे पहले MU मार्जिनल रेवेन्यू का। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू N माइनस टोटल रेवेन्यू N minus 1। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने अभी किया है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, सो TR का फॉर्मूला यहां पे क्या हो गया, TR इज इक्वल टू AR इनटू क्वांटिटी। बस अब सोल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करोगे तो यहां 10 आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 आ जाएंगे। ओके, सो यहां 2 आ जाएगा एंड दिस इज -4। सो लेट अस हैव दिस। सो आपको ये आंसर सोल्यूशन जरूर, फॉर्मूला जरूर लिखना है। जितना आप, जैसे आप फॉर्मूला लिख के करोगे आपका इमीडिएट आंसर आ जाएगा। ओके, सो 10 यूनिट्स कैसे आया है टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट्स। सो दिस प्लस दिस इज द टोटल रेवेन्यू। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, MU मार्जिनल रेवेन्यू is equal to total revenue minus total revenue N minus 1। अब यहां पे क्या है, N है, N minus 1 हमें नहीं दिया हुआ, N minus 1 दिया हुआ है, सॉरी, TR N नहीं दिया हुआ। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 3 इज इक्वल टू TR N, ये हमें निकालना है। सो कुछ भी X लिख लो इसको, -7।
सो x इज इक्वल टू, ये भी इधर चला जाएगा तो 7 प्लस 3 विच इज 10. ओके, दिस इज माई वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग्स. 10 के बाद 12 दिया हुआ है, सो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, एमआर का फॉर्मूला है ना, प्रेजेंट टीआर माइनस प्रीवियस टीआर, सो 2 आ गया, राइट. सो ये भी सिमिलर मेथड, 12 माइनस 4 इज 8, इसी तरह फॉर्मूला में पुट करके. अब आ गया एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. सो एआर का फॉर्मूला क्या है? एआर का फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके, and this is 8 divided by 4 is 2. So this is how we solve such type of questions. Let us have another one. Okay, now this is the question. 28. So दोनों को ऐड करोगे, सेम फॉर्मूला जो पीछे हमने किया था, 28 आ गया, 30 and 6 is 36. So इससे एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, इससे मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा. 30 minus 28, 2. Okay, and this is 20, because 20 divided by 1 is 20 only. 28 divided by 2 is 14. 30 by 3 is 10. 36 by 4 is 9. This is how we solve it. Clear? So this one, मैं आपको ना फॉर्मूला बता रहा हूं, आंसर जरूर साथ में आ गया, बट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं. आपको पेपर में बस यहां पे फॉर्मूला लिख लेना है. सो हाउ डू यू राइट इट? यू विल राइट एम आर, मार्जिनल यूटिलिटी याद आती है. सो एम आर, क्योंकि पहली बार हम मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे पढ़ते हैं ना ये. टी आर एन माइनस 1. क्लियर? ए आर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. बस फिल इन द ब्लैंक्स कर लो कंप्लीट. ठीक है, ये 12 है मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू 12 होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है. सो 12 माइनस 0 इज 12 ओनली. ये 12 बाय 1 इज 12. क्लियर हो गया? नेक्स्ट 10 है, सो एवरेज रेवेन्यू में पुट करोगे. एवरेज रेवेन्यू अगर 10 है तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? आपको क्वांटिटी भी दी हुई है 2, सो 10 इंटू 2. इस केस में टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू. सो ए आर इज 10 मल्टीप्लाइड बाय क्यू इज 2 विच इज 20. सो यहाँ 20 आ जाएगा. ठीक है, एंड 20 माइनस 12 इज 8. 24 माइनस 20 इज 4. ओके, नेक्स्ट इज 0 गिवन. सो 0 है तो इसका मतलब ये भी 24 होगा. ये आ जाएंगे, इससे 8 आ जाएगा, एंड 6 आ गया. दैट्स इट. दिस इज हाउ वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अनदर वन, लेट्स हैव अनदर वन. ओके, नाउ दिस इज टोटल रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू आ गया 10. ओके, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है, बिकॉज इससे पीछे कुछ भी नहीं है. सो फॉर्मूले के मुताबिक 10 माइनस प्रीवियस, प्रीवियस इज 0, सो 10 माइनस 0 इज 10 ओनली. नाउ मार्जिनल रेवेन्यू गिवन इज 4, सो 10 प्लस 4 इज 14. 15 माइनस 3 इज 12. टोटल रेवेन्यू कंप्लीट हो गया. टोटल रेवेन्यू कंप्लीट हो गया तो ये भी आ जाएगा. दिस इज 1, एंड 14 बाय 2 इज 7. 15 बाय 3 इज 5. 12 by 4 is 3. Right? Quite easy, quite easy. 4 नंबर का आता है क्वेश्चन. So let's have another one. फॉर्मूला फंडा सेम है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, एंड टोटल रेवेन्यू इज, दोनों मेथड से आ जाएगा टोटल रेवेन्यू. इस मेथड से भी आ जाएगा, इस मेथड से भी आ जाएगा. राइट? सो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. सॉल्व कर लो. अगर एवरेज रेवेन्यू 6 है तो 6 इंटू 1 होगा, तो इधर भी 6 आएगा. अगर टोटल रेवेन्यू 6 है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी 6 हो गया. राइट? सो likewise this is output 3 units, 6 units, 8 units. so step by step है ना. so output अगर इतनी है, so 18 divided by 3 is 6 is the output. okay, 3 units है ना. so इसके पीछे वाला आपको रफ कैलकुलेट करना होगा, यानी कि सेकंड यूनिट आपको रफ कैलकुलेट करना होगा, फोर्थ यूनिट एंड सेवंथ यूनिट रफ कैलकुलेट करना होगा, तभी आप निकाल पाओगे. बिकॉज MR is the previous one, not the previous to previous. so यहाँ पे n-1 है, n-2 नहीं है. राइट? सो दैट इज द रीजन. 18 हो गया. ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा? इफ दिस इज 6 तो इट इज इंक्रीजिंग, तो ये 12 था,
तो ये भी 6 हो गया, 6 से इंक्रीज हुआ, राइट, एंड दिस इज 6, सो 4 यूनिट्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन एज 4, सो 18 और 4 22, 22 अगला था, 22 और MR इज दिस 4, सो 6, तो 30 हो गया, राइट। सो आपको ये यूनिट्स का निकाल के तब आप कर पाओगे। प्लीज वंस अगेन रिमेंबर, यहाँ पे एक एक का डिफरेंस है 8 और 6 में, राइट। सो n माइनस वन, n माइनस वन करना है, n माइनस टू नहीं करना आपको। इस केस में n माइनस टू बन रहा है डायरेक्ट, ओके। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस। सो दिस विल बी 32 एंड दिस विल बी 1, व्हाट वुड AR बी, so 30 divided by 6 is 5 only, so this is how we solve the questions। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वांटिटी आउटपुट जो है ना वो कैसे दी हुई है, 1368 है इसमें, ओके। सो अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा ये। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट्स में कैसे आएगा वो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। So imperfect में monopoly and monopolistic, we have already studied them otherwise। So what is the perfect competition first? Perfect competition, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। perfect competition का मतलब होता है, एग्जांपल के लिए सिर्फ सब्जी मंडी, राइट, द ग्रेन मार्केट, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। जो पोटैटो एक दुकान पे है सब दुकानों पे वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, सो दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है market situation where there is very large number of firms selling the same product, homogeneous product, and firm is a price taker। वो कभी भी प्राइस बनाते नहीं है, वो हमेशा प्राइस लेते हैं। मोनोपोली मार्केट, सो मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, सिंगल सेलर, राइट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सो वी कॉल देम, रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन जहां पे सेलर मेक्स द प्राइस, दूसरा को बंदे को पता ही नहीं है तो उसको प्राइस खुद ही बनानी है, सो ही इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन की तरह, बट ऑल आर सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर डिफरेंशिएटेड विद फीचर्स, सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट। MR एंड AR, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। सो इनमें MR एंड AR, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे मूव इन करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये रहा। कैसे, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू, 10 10 10 10 10, टोटल रेवेन्यू इज 10 20 30 40 50, marginal revenue is 10 10 10 10 10, okay। so आपकी प्राइस कुछ भी हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमेशा स्टैटिक रहेगा, which is 10 10 10 10 10। so average revenue is equal to price and is equal to marginal revenue also, ठीक है। this is AR is equal to MR is equal to P। so firm price taker है, cannot influence the price of the product, he has to sell at the ruling price that is prevailing in the industry। AR or price, average revenue price is same throughout। MR curve match the AR curve because additional units are sold at the same price। जितने भी आप number of units sell करोगे same price पे ही sell होंगे, that is why their average revenue and marginal revenue are same। so average revenue and MR curve are perfectly elastic under perfect competition। elastic होता है, ये move करता रहता है आगे की तरफ। now this is monopolistic competition, monopolistic, so products are differentiated with features, we call it monopolistic competition, okay। so now please understand this, quantity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, price 10, अब आके decrease हो रही है, फिर decrease, so it is coming down 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 down, right। total revenue, जैसे जैसे total revenue बढ़ेगा price will fall, so is the marginal revenue, ठीक है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा फॉल करेगा, डिफरेंस ज्यादा फॉल करेगा देन द एवरेज। सो दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है, बट एवरेज रेवेन्यू ज्यादा गिरेगा देन मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एवरेज कर्व एंड द मार्जिनल कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। AR curve demand curve is more elastic because goods have close substitutes।
सो आप एक्स कंपनी का फ्रूट ड्रिंक नहीं पियोगे तो वाई कंपनी का फ्रूट ड्रिंक अवेलेबल है, आप वो पी लोगे. सो दैट इज वाई वी कॉल देम क्लोज सब्सटीट्यूट्स. मोनोपोली. सो मोनोपोली में भी जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो फॉल डाउन करते हैं. ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है तो वो कुछ भी करेगा. ठीक है, मोनोपोली के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है ना तो आपको प्राइसेस फॉल करनी पड़ेंगी, तभी सेल्स इंक्रीज होगा. राइट. जैसे हम रेलवे के एग्जांपल लेते हैं मोनोपोली के केस में. अब जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो बंदा जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन सेम ट्रेन में एक सिंपल स्लीपर क्लास या सिंपल चेयर कार भी होती है. सो उन पे प्राइसेस आर एक्सट्रीमली लो. ओके. सो 1 2 3 4 5 6 9 10 तक. ठीक है, दिस इज टोटल रेवेन्यू 10 18 24 28. सो दिस इज टोटल रेवेन्यू. अब एक चीज टोटल रेवेन्यू में अंडरस्टैंड करो कि 30 तक तो अप जा रहा है, फिर 30 यानी कि यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो आ गया. नाउ इट इज डिक्रीजिंग. व्हाई इज इट डिक्रीजिंग? विल रीड देम. दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों कर्व्स जो हैं वो फॉल ही करेंगे. व्हाई आर दे फॉलिंग? यहां देखो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है, शुरू हो गया है. सो दिस मींस जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हमारा नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा. ये एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉल कर रहा है बट वो रिमेन्स पॉजिटिव. सो एवरेज रेवेन्यू मतलब अगर आप कुछ भी बनाओगे आपको लॉस ही होगा तो आप बनाओगे ही क्यों. सो दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स पॉजिटिव. So let us understand this. Being a single seller, he can fix the price of the product. Price maker रहता है वो. अपना प्रोडक्ट मोनोपोली मार्केट में वो प्राइस मेकर है. He can sell more only if he lowers the price of the product. ठीक है, मैंने अभी आपको यही चीज एक्सप्लेन की है. अगर आपने ज्यादा बेचना है और आप ही अकेले बेचते हो तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, आप तभी बेच पाओगे. There is negative relationship between price of and demand for the product. Average curve and marginal curve slope downward from left to right. Left से right में. AR under monopoly is less elastic due to absence of close substitutes. So average revenue less elastic है. Marginal revenue तो काफी नीचे चला गया ना, नेगेटिव हो गया. लेकिन average revenue curve उतना नहीं है, नेगेटिव नहीं है, because absence of close substitutes. Close substitutes नहीं है उसके. That is why it is more, it is less elastic. ठीक है, this is all about the monopoly. So what is the relationship between TR, MR, AR in perfect competition? Please understand one point, which is TR refers to the total amount of money that a firm receives from the sale of the product. So quantity multiplied by price. पीछे हमने first second slide में यही पढ़ा था इस presentation के. So marginal revenue, total revenue resulting from a unit change in the output, TRN, TRN minus 1. So average revenue is obtained by dividing total revenue earned by the total number of units that are sold by the producer. Definition clear हो गया आपको perfect competition में? This is how the perfect competition moves. Now, total revenue, marginal revenue, average revenue. Okay. Now, this is the curve. So, quantity is 1, 2, 3, 4, 5. Average revenue, total revenue सबसे पहले देख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50. It is increasing but at a constant rate. ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ये है, तो एवरेज रेवेन्यू ये है. सो टीआर कर्व इज स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन, इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है. दिस इज एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. सो एआर इज इक्वल टू एमआर सिंस प्राइस इज कांस्टेंट एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट. सो एआर कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये एक एआर कर्व है व्हिच इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस. So MR curve is also horizontal line parallel to x-axis. क्योंकि AR line parallel है तो MR line भी इसमें parallel ही होगी because AR and MR are same price के equivalent होते हैं. ठीक है, this is upward constant line TR. This is AR is equal to MR is equal to P price. Next is imperfect competition में. So definitions remain the same. There is no change in the definition. Amount that a firm receives from the sale of the products. Marginal revenue is resulting from one more unit of output, and average revenue is total revenue divided by total number of units sold. So output जब हम सेल कर देते हैं. अब ये देखो, इस केस में this is the total revenue. पहले यहाँ तक increase करता है total revenue 30 तक, right?
फिर वो फॉल होना शुरू होता है 30 से नीचे, राइट। जहां 30 तक वो इंक्रीज कर रहा है वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड, जब तक टीआर इंक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, जब टीआर मैक्सिमम हो जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, जब टीआर फॉल करेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बिकम नेगेटिव, okay. And secondly, average revenue curve will fall from the very beginning, but it will never be negative, it will remain positive. So average revenue हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, टोटल रेवेन्यू एक लेवल तक ऊपर जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा एंड देन इट विल फॉल। जहां तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है वहां तक ये भी पॉजिटिव है, जहां पे ये कांस्टेंट है वहां पे ये जीरो हो गया एमआर, और जहां ये नेगेटिव नीचे जा रहा है टोटल रेवेन्यू वहां एमआर नेगेटिव हो गया है, राइट। So when TR is increasing at a diminishing rate, MR and AR declines. MR declines faster than AR. So MR is downward than AR till 5th unit. And when TR is constant, MR is 0, 6th unit. यही हमने अभी डिस्कस किया है, राइट। And when TR is declining, MR is negative. जब TR नीचे को जाना शुरू हो गया तो MR नेगेटिव हो जाता है. After 6th unit, it becomes negative. So let us understand it with the help of few examples. When total revenue is maximum, marginal revenue is also maximum. TR maximum होता है, marginal revenue maximum नहीं होता, marginal revenue zero होता है. When marginal revenue is positive, constant average and total revenue will both increase at constant rate. No. When marginal revenue is positive, constant average revenue will also be positive and constant. However, total revenue increase करेगा constant rate पे. So इसीलिए वो ऐसा straight line दिखा रहे थे ना. Marginal revenue is always the price at which last unit of commodity is sold. Now, marginal revenue is the difference TR of present unit minus TR of previous unit. Average revenue can be zero because this is also false, because average revenue is the price and price cannot be zero. ठीक है? So average revenue एक price होती है, so price कभी भी zero नहीं हो सकती, इसलिए. So let us understand few more. Marginal revenue can be zero. Yes, it is. Marginal revenue can be negative. Yes, it can be. Total revenue जब fall करेगा तो marginal revenue. Next and last topic is super abnormal profits. Super क्या होता है? Super profit. Example देता हूँ मैं आपको. कुछ दिनों के लिए, मान लो कोविड का टाइम था, कुछ दिनों के लिए वो जो मेडिसिन सेल हो रही थी, वो जो राशन सेल हो रहा था, ठीक है, मे बी वो कुछ प्राइसेस इन्फ्लेटेड थी फॉर वांट ऑफ मोर ऑफ दोज मेडिसिन और फॉर वांट ऑफ दैट राशन. आटा ज्यादा चाहिए था या ईटेबल्स, क्योंकि सब लोग घर पे थे तो क्या करें, तो दे स्टार्टेड कुकिंग, सो ईटेबल्स, राइट. सो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे एवरेज प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. सो ये हमारा था MR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. पहले कॉस्ट कम थी लेकिन फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई. सो द पॉइंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, सुपर abnormal प्रॉफिट इज दिस, सॉरी, ये आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है ना. दिस इज अ सुपर प्रॉफिट. वाई? बिकॉज कॉस्ट इनकम आपकी इतनी है, ठीक है, और कॉस्ट आपकी ये नीचे जा रही है. सो ये सुपर प्रॉफिट है, इतना हर बार नहीं होता. abnormal प्रॉफिट बोलते हैं हम इसको. ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे एवरेज प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. सो जहां पे ये दोनों टच करते हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. शटडाउन पॉइंट जहां पे प्राइस कम है, कॉस्ट ज्यादा है. सो द पॉइंट जहां पे खर्चा ज्यादा आ रहा है इज शटडाउन पॉइंट, राइट. दिस इज शटडाउन पॉइंट बिकॉज इसके ऊपर ये खर्चा बहुत है लेकिन रेवेन्यू तो इतना ही है. सो किस लिए आप खर्चा सहोगे? दैट इज शटडाउन पॉइंट. AC, ABC. So average fixed cost, average variable cost, right? So that is the shutdown point. Firm is just covering its average variable cost only and prices are low. It cannot cover the fixed cost at all.
revenue and elasticity. Okay, now please understand this. This is price, quantity, total expenditure. Okay, अब this is price, quantity के बाद total revenue 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18 and 10. Okay, now this is average revenue. Average revenue क्या आएगा? This divided by quantity, this divided by quantity, this divided by quantity. Okay, similarly this divided by quantity and this divided by quantity. Marginal revenue आएगा this minus this. Okay, likewise this minus this, 0 आ गया. So 18 minus 24 minus 6 आ गया. So this is marginal revenue. Total revenue, average revenue and marginal revenue. Now total expenditure is total revenue, so price and total expenditure moves in the opposite direction हमेशा. ठीक है? So E is greater than 1, elastic रहेगा. जहाँ पे price ज़्यादा move करती है, that is elastic. जहाँ पे E is equals to 1, so जहाँ पे 0 होता है, so equals to 1, and E is less than, inelastic है ये. Price and total expenditure moves in the same direction, तो ये inelastic है, हिला नहीं सकते. Okay, so जहाँ पे MR नेगेटिव है, इसी को हम चार्ट में एक्सप्लेन करते हैं. So TR, AR और this is MR. Okay, now अब हमने क्या पॉइंट देखा है? This is TR, this is AR, this is MR. So elastic is greater than 1. MR जब पॉजिटिव है, मार्जिनल रेवेन्यू जब पॉजिटिव है, so मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है तो इलास्टिसिटी इज 1, यूनिटरी इलास्टिक. एंड एमआर जब नीचे चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, देन इलास्टिसिटी वुड बी नेगेटिव. ओके, सो एमआर नीचे चला गया ना, सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 in this case. Clear? I hope this clarifies the theory of revenue. So I try to explain it in detail. आपको फिर भी कोई डाउट है, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.